आप सबका स्वागत करती हूँ बाबा क्रिएशन के आपके अपने चैनल पे। आज के ट्यूटोरियल में हम सिंपल 2 स्ट्रैंड पर्ल नेकलेस कैसे बनाते हैं ये इस पूरे ट्यूटोरियल में सीखेंगे। इस ट्यूटोरियल में ये जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन की खासियत ये है कि इसमें हमने जो 2 स्ट्रैंड बनाए हैं ये हमने ज्वेलरी का थ्रेड यूज करके बनाया, तो इसीलिए इस पूरे नेकलेस को आपको एक फॉल मिलेगा और नॉर्मल सिंपल सा टेक्निक यूज करके बहुत ही कम टाइम में हम ये सेट बना सकते हैं। इसका पूरा टेक्निक आपको इस पूरे वीडियो के दौरान देखने को मिलेगा, तो आप ये कंप्लीट वीडियो जो है शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं हर एक छोटी छोटी जो बातें होती है वो मैं पूरे इस वीडियो में कवर करती हूँ। मेरे हर एक वीडियो में मैं कवर करती हूँ, तो आप ये वीडियो देख के आप खुद बनाइएगा। ये मेरा ट्यूटोरियल अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक बटन प्रेस करने के साथ साथ कमेंट भी कर दीजिएगा। जो व्यूवर्स आज हमारे चैनल के साथ नए से जुड़े हुए हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्रिएटिव, इनोवेटिव और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मेरे चैनल पे आपको हमेशा ही मिलते रहेंगे। तो चलिए हम सीखते हैं कि 2 स्ट्रैंड पर्ल नेकलेस हम बहुत ही सिंपल और आसान तरीके के साथ कैसे बना सकते हैं। 2 स्ट्रैंड पर्ल नेकलेस बनाने के लिए हमें इस प्रकार रॉ मटेरियल लगेगा। यहाँ पे मैंने ये पिकॉक डिज़ाइन का पेंडेंट और वैसे ही यहाँ पे ईयरिंग का ये कंप्लीट सेट आता है, पेंडेंट और ईयरिंग का, ये मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। आप चाहे तो पेंडेंट सेट जो है आपके पसंद का ले सकते हो। वैसे ही यहाँ पे मैंने 4/6 mm साइज़ के ओवल शेप पर्ल यूज़ किए हैं। आप चाहे तो यहाँ पे राउंड पर्ल भी यूज़ कर सकते हो और साइज़ भी जो है आप आपके हिसाब से ले सकते हो। वैसे ही यहाँ पे हमें 1 mm साइज के ऐसे गोल्डन बीड लगेंगे, तो ये मैंने यहाँ पे लिए हैं। ये जो है 2 स्ट्रैंड हम नेक सेट बनाएंगे, तो उसके लिए हमें ऐसे 2 होल के 2 ही डिवाइडर लगेंगे। दैट मीन्स एक पेयर हमें लगने वाली है यहाँ पे। वैसे ही जो सेट है उसको हम एडजस्टेबल बनाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पे हुक एंड चेन की जो पेयर है वो भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये हम लंबा बनाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप एडजस्टेबल डोरी ही यूज़ करो। आप चाहे तो यहाँ पे हुक चेन यूज़ कर सकते हो। वैसे ही ये हम नायलॉन के वाइट थ्रेड में यूज़ करेंगे और वैसे ही 12 नंबर के हमें नीडल्स भी लगेंगे अगर हम ये थ्रेड ज्वेलरी का यूज़ कर रहे हैं, और स्टिक फास्ट का ग्लू लगेगा। जंप रिंग्स लगेंगे हमें इस नेकलेस बनाने के लिए। ये नेकलेस बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये ज्वेलरी के थ्रेड में ऐसे नीडल जो है पिरो के लेनी है, और ये जो थ्रेड है वो हमें कट नहीं करना है, ऐसे ही रखना है। और फिर ये सिंगल स्ट्रिंग में हम एक गोल्डन और एक पर्ल, ओवल शेप पर्ल, ऐसे अल्टरनेट हमें ये पिरोते जाने हैं। फिर से एक मैं गोल्डन बीड लूंगी, फिर से एक पर्ल। जैसे मैंने यहाँ पे ये पिरोया है वैसे ही हमें एक गोल्डन एक पर्ल, ऐसे 30 गोल्डन और 30 पर्ल्स ऐसे ये स्ट्रिंग में पिरो के लेना है। तो वो मैं यहाँ पे पिरो के ले रही हूँ। यहाँ पर हमने ये 30 पर्ल्स और 30 गोल्डन ऐसे ये सब पिरो के लिए है। हमें ये सेम थ्रेड के साथ पेंडेंट जो है अटैच करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे और एक गोल्डन 1 mm साइज का ही हम डालेंगे। और फिर यहाँ पे थ्रेड जो है लगभग जितना हमने पिरोया है उतना ही हम यहाँ पे एक्स्ट्रा थोड़ा सा रखेंगे, क्योंकि सेम थ्रेड में हमें फिर से यही सेम थ्रेड में सेकंड जो लेयर है वो पिरोना है। तो उसके लिए यहाँ पे इतना थ्रेड रख के फिर हमें यही सेम नीडल इसमें इस लूप में डालनी है, और यहाँ पे ये जो गोल्डन हमने लास्ट में पिरोया था इस गोल्डन से हमें ये उल्टी ऐसे वापस निकालनी है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये लॉक हो जाएगा। और फिर हम सेकेंड लेयर जो है वो पिरोने के लिए लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट लेयर है वो अच्छे से लॉक हो गई है। अभी जैसे मैंने ये पिरोए थे वैसे ही 30 पर्ल और 30 गोल्डन ऐसे ये सब
फिर से मैं सेकेंड लेयर में पिरो के लूँगी। फिर हम देखेंगे कि ये हम 2 लेयर कैसे लाइन में रख सकते हैं और उसका लॉकिंग हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये सेकेंड लाइन जो है, सेकेंड लेयर भी ऐसे पिरो के लिए है। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये शुरुआत में हमने जो थ्रेड लिया था उसमें से करीब करीब 2.5 से 3 इंच का थ्रेड रख के एक्सेस थ्रेड हम यहीं पर ही कट करेंगे। और अभी जो स्ट्रिंग में हम बीड्स पिरो रहे थे उसी में हमें ये अभी जो डिवाइडर है, जो प्लेट है, वो पिरोनी है। और उसके आगे हमें ये 1 mm साइज के 3 बीड्स पिरो के लेने हैं। इस प्रकार। और फिर हम इसी सेम स्ट्रिंग में हम एक रिंग पिरोएंगे और रिंग छोड़ के हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही बीड से ऐसे वापस नीडल जो है उल्टी निकालनी है तो और खींचना है। तो फिर ये स्ट्रिंग जो है, जो हम सेकंड हमने पिरोई है, वो यहाँ पे लॉक हो जाएगी। और इसी स्ट्रिंग में अभी हम गोल्डन बीड्स जो है वो 2 पिरो के लेंगे। यहाँ पे मैंने सेम स्ट्रिंग में 2 गोल्डन बीड पिरोए। अभी हम ये डिवाइडर में जो हमने यहाँ पे 2 होल डिवाइडर डाला था उसी में हम सेम नीडल डालेंगे। और अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि ये दोनों स्ट्रिंग की यहाँ पे हमें 2 नॉट करनी है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये लॉक भी हो जाएगा। और सिंगल स्ट्रिंग और सिंगल नीडल के साथ आप ये 2 लेयर का सेट जो है बना सकते हो। तो यहाँ पे ये लॉक हुआ। अभी हमें ये सेम नीडल इसी होल के साथ, डिवाइडर के होल, फिर ये पर्ल यहाँ से मैंने नीचे लेके आई और फिर यही नीडल मैं इस पर्ल सेकेंड लेयर के ये वाले पर्ल के साथ ऊपर जाऊंगी। और फिर हमें थोड़ा यहाँ पे गैप रखना है, ऐसे खींचना नहीं है ज़्यादा। और फिर ये 1 2 3 गोल्डन बीड, फिर रिंग, फिर उल्टा होके यहाँ पर हम आएंगे और फिर हम इस थ्रेड के साथ, दोनों थ्रेड के साथ नॉट करेंगे। तो वो मैं उतना करके ले रही हूँ। अभी आप देख सकते हो कि ये नीडल जो है यहाँ पर थी, तो मैंने इसी सेम बीड से यहाँ तक लेके आई। तो यहाँ पे एक थ्रेड है और यहाँ पे एक थ्रेड है। और अभी हम टेल एंड और वर्किंग एंड के साथ 2 नॉट्स लगाएंगे। फिर हमें यहाँ पर स्टिक फास्ट का ग्लू लगा के इसको जो है सूखने के लिए रख देना है। जैसे मैंने ये एक तरफ पिरो के लिया है, वैसे मैंने दूसरी तरफ ऑलरेडी यहाँ पे पिरो के रखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितने आसान टेक्निक के साथ हमने ये 2 लेयर नेकलेस जो है यहाँ पे बनाया। अभी सिर्फ मैं यहाँ पे ग्लू लगा के थ्रेड जो है एक्सेस कट करके पीछे की तरफ एडजस्टेबल डोरी जो है वो मैं लगा के यहाँ पे ले रही हूँ। गुंडा लगाया तो ये सेटअप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना खूबसूरत ऐसे लग रहा है। और लॉन्ग भी हमने बनाया है। ये आप चाहे तो इसका लेंथ जो है आपके अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हो। वैसे ही ईयरिंग तो यहाँ पे रेडी ही है, तो ये बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसे नेकलेस जो है सिंपल और इजी टेक्निक के साथ आप ये बना सकते हो। ये जो सेट है मैंने दिखाया, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरा ट्यूटोरियल अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्रिएटिव, इनोवेटिव और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मेरे चैनल पे आपको हमेशा ही मिलते रहेंगे। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।